झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज जेएससीआई रांची द्वारा मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक्सपो उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने एक्सपो उत्सव 2024 के सफल आयोजन के लिए जेएससीआई रांची के सभी सदस्यों को बधाई भी दी। गुमला जिले के सिरसाई प्रखंड में परिवर्तन यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। जमीन है किसान, जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, उस समय आपने सुना होगा, देखा होगा, एक फैसला किया था कि जिनके पास खेती की जमीन है, किसान है, उनको 1 एकड़ पे 5,000 रुपया सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5 एकड़ तक 1 एकड़ पे 5,000। लेकिन जब से सरकार आई, इसने वो 5,000 रुपया देना बंद कर दिया। 5 एकड़ है तो 25,000 रुपया सालाना तक मिलते हैं। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रति एकड़ 5,000 रुपया फिर से किसान को। कोलेबिरा के जिटेटांगर प्रखंड अंतर्गत घुटबहार और राजाबासा पंचायत में कांग्रेस पार्टी का बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोलेबिरा विधायक नमन विसल कोनगाड़ी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते परिवेश में आज हमारे लोग अपने समाज को दूसरों के इशारे पर कमजोर करने और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है और अपने अंदर राजनीतिक समझ जागरूक करने की जरूरत है। धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके एक हुआ और भाजपा के और एनओडी का जो भाजपा के विचार जा रहे, भाजपा के विचारधारा के आगे भाजपा। चांडिल अनुमंडल परिसर में अनुमंडल बार एसोसिएशन चांडिल के लिए नए चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आधारशिला रखी गई। आज जसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने चबूतरा निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हरेलाल महतो ने कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्यों के आग्रह पर निजी स्तर से वो चबूतरा का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिवक्ताओं को हर संभव सुविधा देने का उनका प्रयास रहेगा। आज हम लोग समाज से हरिलाल महतो के साथ और बैठक के बारे में, और हम लोग का एक डिमांड था चबूतरा बनने का, जो कि उन्होंने शिलान्यास भी किए और हम लोग को बहुत आशा है कि बहुत जल्दी ये हमारा चबूतरा बार का बन जाएगा। के तरफ से मुझे 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ के अधिवक्ता महेंद्र नाथ महतो जी ने बोले थे कि एक हम लोग के यहाँ चबूतरा का ज़रूरत है। जो हम लोग का हर एक यहाँ जो अनुमंडल में जो हम बार एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हम लोग हर एक साथ अटेंड करना पड़ता है। एक तो अगर परमानेंट हम लोग का चबूतरा स्टेज जैसा बन जाएगा तो हम लोग हर एक प्रोग्राम यहाँ करने के लिए आराम होगा। आगे भी हम लोग का हर एक साल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के साथ साथ और भी प्रोग्राम होता है। तो बार एसोसिएशन के तरफ से बोले गए तो हम उसी के लिए आज यहाँ एक चबूतरा बनाने के लिए उसका नारियल फोड़ के आज शिलान्यास कर दिए कि कल से उसका काम चालू हो जाएगा। एक बार एसोसिएशन का एक चबूतरा बन जाएगा कि यहाँ के कोई भी प्रोग्राम के लिए सुविधा होगा। उसी के लिए आज चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन के जो चबूतरा निर्माण कर रहे हैं वो निजी स्तर से करेंगे? निजी स्तर से होगा, ये अपना निजी स्तर। गुप्त सूचना के आधार पर निरसा पुलिस की गश्ती टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा मोड़ के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया का शटर काट कर अंदर घुसे एक चोर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसी मामले को लेकर नया थाना परिसर में निरसा एसडीपीओ रजत मणि बखला के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर निरसा थाना गश्ती टीम ने बीती रात करीब 1:30 बजे मुगमा मोड़ के स्थित बैंक ऑफ इंडिया में गैस कटर की सहायता से शटर काट कर अंदर घुसे आरोपी को गैस कटर और अन्य सामान के सहित पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
रात को जो है हमारे जो मुगमा शाखा में चोरी की जो है अटैक हुई है, जिसमें पुलिस ईसा थाना एवं उनके जो टीम के तत्परता के कारण हमारी ये जो चोरी जो है ये हम रोक पाए इसको, जिससे क्या है बैंक को बहुत बड़ा नुकसान जो होने वाला था ये रुक गया। तो हम लोग इसमें लगातार निगरानी रख रहे हैं और अभी नई व्यवस्था के अनुसार QR कोड भी हम लोग उसमें लाने जा रहे हैं। सीनियर सर के निर्देशानुसार जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बड़ा ट्रांजैक्शन होता है कैश बैंक हो गया, ATM हो गया, ज्वेलरी शॉप, ये सब में, और ये लगातार हमारी टीम काम करती है। तो ये सराहनीय कार्य है कि जो पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा जो अलर्टनेस का पुलिस का जो है परिचय है, तो उसको अलग से वरीय पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमारी गश्ती दल को थाना प्रभारी का भी अच्छा रोल रहा इसमें। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत BCCL एरिया 4 के रामकनाली कोलियरी में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। घटना बीती रात की है। लगभग 50 की संख्या में अपराधी कोलियरी के हॉलेज घर की खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फिर वहां लगे कीमती पार्ट्स और केबल ले भागे। और तो और वहां लगे मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ये 3 सिम हॉलेज घर में पैनल में चोरी किया है हॉलेज का, और कुछ केबल भी काटा है। तो अभी युद्धनंद जी हमारे फोरमैन जो है देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं, वो देख रहे हैं कितना क्या नुकसान किया है, वो देख के आकलन करके बताएंगे। वो सामान बहुत ज़रूरी है, उसके बिना यहाँ पंप ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई भी मटेरियल नीचे भेजना है वो नहीं जा पाएगा तो पंप नहीं चलेगा, तो यहाँ पब्लिक को पानी और बिजली की सुविधा नहीं मिल पाएगी। और ये घटनाएं बार बार होती जा रही है। यहाँ पे बगल में थाना है, यहीं पे देखिए हमारे बड़ा बाबू भी आ गए हैं, थाना वाले, इनको भी बुलाए हैं जी। है बड़ा मुश्किल, अभी बहुत ही खतरे का स्थिति हो गया है, आए दिन यही घटनाएं होती जा रही है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा माओवादी के 1 लाख के इनामी एक नक्सली को पकड़ने में पुलिस ने सफलता पाई है। इस बात की जानकारी पपरवा टांडा स्थित पुलिस ऑफिस में SP डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी संगठन का 1 लाख रुपये का इनामी लक्ष्मण राय, जो पीरटार थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो आने वाला है और इसके बाद इन लोगों के द्वारा कोई न कोई एक्टिविटीज़ की जाएगी, इसकी सूचना थी। और इसी सूचना के आलोक में टीम बनाई गई थी, जिसमें CRPF और SDPO डुमरी, DSP हेडक्वार्टर 2 कम एडिशनल SP ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें CRPF के पदाधिकारी भी थे और पीरटार थाना, डुमरी थाना और अन्य निमियाघाट थाना सभी प्रभारी को भी इसमें शामिल किया गया था। और इसके बाद छापामारी की गई। छापामारी करने के बाद एक व्यक्ति जो लक्ष्मण राय उर्फ रामेश्वर राय उर्फ रमी, जो कि लेढ़वा पीरटार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बताए अनुसार तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में भाकपा माले की ओर से आदिवासी अधिकार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विधायक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। लगभग 5 साल इनकी विधायकी है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। कितने दलित और आदिवासी महिलाओं को सम्मान और संरक्षण दे रही है, इसका उदाहरण तो है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आदिवासी के साथ में बीजेपी के विधायक ने मुंह में पेशाब किया और उसके बाद भी बीजेपी ये बात बोल रहा है। तो बीजेपी के सोच ही अलग है, अंदाज भी अलग है। इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी तो शुरू से ही आदिवासी दलित बैकवर्ड विरोधी रही है। मनुवादी संविधान और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो सो सबसे ज़्यादा लाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो एक दिखावा है। इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि यदि बीजेपी देती तो 25 करोड़ रुपया मैडम और 25 करोड़ रुपया विधायक को मिला। तीसरी में कितने आदिवासी गांव में वो विकास का काम किए हैं।
कितने लोगों को पीसीसी है, सड़क है, बिजली के आपके तालाब है, या उसके विकास के लिए क्या हुआ? हमारे ही पीरियड में 3री मेगा आदिवासी छात्रावास का जो निर्माण हुआ वही हुआ है।